अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जो प्रेम करता है, चाहे उसका प्रेम का पात्र कोई भी हो, वह असभ्य नहीं हो सकता। शायद कुछ लोग इससे असहमत हों और कहें कि केवल प्रेम करने वालों को इस असभ्य होने का अधिकार है। चलिए इसे सही तरीके से समझते हैं। आइए समझते हैं कि असभ्य होना क्या होता है। जो कोई भी अपने आचरण में एक दूसरे का अनादर करता है, जिसमें उनके शब्द और उनका व्यवहार शामिल है, वह असभ्य है। सम्मान प्रेम से उत्पन्न होता है। प्रेम निस्वार्थता प्रदर्शित करता है। आज के समय और युग में मैं और बहुत प्रकट होता है। प्रेरित पौलुस के शब्द समय से परे लगते हैं, लेकिन यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना लगभग 2000 साल पहले था। वास्तव में असभ्यता आज की संस्कृति में अधिक से अधिक स्वीकार्य हो रही है। सार्वजनिक व्यवहार और शब्द जो एक पीढ़ी पहले अकल्पनीय था, अब रोज के व्यवहार का हिस्सा बन गए हैं। प्रेरित कहते हैं कि प्रेम केवल अपने प्रेम के पात्र के साथ ही नहीं, बल्कि किसी के साथ भी असभ्य व्यवहार नहीं करता है। इस तरह के प्रेम के लिए प्रभु यीशु हमारा आदर्श है। मसीह जैसा प्रेम समस्याएं पैदा नहीं करता और यह दूसरों को छोटा नहीं करता। मसीह जैसा प्रेम अन्य लोगों की मदद करने वाले उचित कार्यों और प्रतिक्रियाओं को चुनना शामिल करता है। तथ्य यह है कि अशिष्टता स्वार्थ में निहित है। अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत के घर्षण को कम करने के लिए है। अशिष्टता दूसरों के लिए विचार की कमी को प्रकट करती है। बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति यह संदेश दे रहा है कि यह सब मेरे बारे में है। इसके विपरीत प्रेम स्वार्थी नहीं हो सकता। इसका सरल कारण यह है कि प्रेम दूसरे व्यक्ति की भलाई के बारे में चिंतित होता है। इसलिए प्रेम अच्छा व्यवहार करता है। हमारी गवाही हमारे विश्वास के बारे में भी गवाही देता है, जिसका संबंध नम्रता और सम्मान से है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, मसीह को प्रभु मानकर उन पर हार्दिक श्रद्धा रखे। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। दूसरे शब्दों में हमें प्रेम पूर्ण सौम्य तरीके से गवाही देनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मसीहों को दूसरों के कार्यों के बारे में, सुधार के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कुछ भी करने का एक सही तरीका और एक गलत तरीका होता है, और पाप के खिलाफ बोलना अपमानजनक नहीं होना चाहिए। एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, हम प्रेम पूर्वक सत्य का अनुसरण करें और मसीह में सब प्रकार की उन्नति करते जाएं। मसीह ही कलीसिया की शीर्ष है। सुसमाचार का संदेश पाप की निंदा करता है और पापियों को पश्चाताप करने और यीशु में विश्वास करने के लिए कहता है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 30वां पद कहता है, परमेश्वर ने अज्ञानता के युगों को अनदेखा कर दिया, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें। मसीह के अनुयायियों को प्रेम में सत्य बोलने के लिए कहा जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं, प्रेम असभ्य नहीं होता है। एक पति जो अपने पत्नी से प्रेम करता है, वह उसके साथ असभ्य व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि शिष्टाचार
और सम्मान के साथ पेश आएगा। एक पासबान जो अपनी मंडली से प्रेम करता है वह दूसरों के सामने उनके बारे में नीचता से बात नहीं करेगा। मसीह का अनुयायी जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वह अपने स्वामी को याद रखेगा और विनम्र रहेगा तथा ऐसे तरीके से काम करेगा जिससे उनकी महिमा हो। हमारे शब्दों और कार्यों में प्रेम का जीवन दिख जाता है तथा दूसरों को प्रभावित करके प्रभु की महिमा करता है। यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया। क्या हमारा जीवन उनके प्रेम को प्रतिबिंबित करता है? या क्या हम साबित करेंगे कि हम वचन के केवल सुनने वाले हैं, वचन को कार्यान्वित करने वाले नहीं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेममय और अद्भुत प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए। आपने हमें दूसरों से प्रेम करना और उनके लिए जीना सिखाया। दुनिया जिस तरह से समझती है वैसा प्रेम करना आपने नहीं सिखाया। आपने हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना तथा हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। आपने जो हमें सिखाया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना है वह एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से उत्पन्न होता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस दुनिया का कोई भी धर्म अपने शत्रुओं से प्रेम करना नहीं सिखाता। सबसे पहले हमसे प्रेम करने और उदाहरण के तौर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मदद करें कि हमारे अंदर कभी भी अशिष्टता का एक कण भी ना हो, ताकि हम आपके द्वारा हमारे अंदर भरे गए प्रेम के द्वारा सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कर सके। प्रभु यीशु, आपने हमें जो प्रेम दिखाया है उसके लिए आपका धन्यवाद और उम्मीद है कि हम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। हाँ प्रभु, ताकि हम अपने कार्यों से आपको महिमा प्रदान कर सकें। यीशु, हम आपकी शक्ति और गौरवशाली नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।